जो कंडीशन फर्स्ट कंडीशन दे रखा है वो दोनों सर्किल के लिए दे रखा है, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, एक जनरल सर्किल का इक्वेशन लिख लेते हैं। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी इक्वल टू 0, और ये दोनों पॉइंट से पास कर रहा है दोनों सर्किल, ठीक है। तो इसका मतलब ये सर्किल या दो अलग अलग सर्किल लिखो, बात सेम ही आएगा क्योंकि दोनों के लिए सेम ही है, तो इसलिए कॉमन सर्किल एक ही लिया है, ठीक है। तो ये 0, a अगर सेटिस्फाइड कर रहा है, ठीक है, तो 0, a सेटिस्फाइड कर रहा है, तो ये जो है सर्किल का इक्वेशन में पुट करोगे, ठीक है। तो एक ए तो 0 हो जाएगा, तो 0 का स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 2g एक्स के जगह पे 0 प्लस 2f वाई की जगह पे क्या पुट करोगे यहाँ पे a प्लस सी इक्वल टू 0। तो यहाँ से क्या आ रहा है ए स्क्वायर प्लस 2f a प्लस सी डैश लेंगे क्योंकि ऑलरेडी सी यहाँ पे स्ट्रेट लाइन में यूज हो चुका है, ठीक है। तो सी डैश इक्वल टू 0, एक इक्वेशन ये मिल गया। और दूसरा पॉइंट जो है वो 0, -a, ये भी ये सर्किल के इक्वेशन को सेटिस्फाइड कर रहा है, तो इसको भी पुट करोगे तो 0 -a का होल स्क्वायर प्लस 2g इंटू 0 प्लस 2f -a प्लस सी डैश इक्वल टू 0। तो यहाँ से सेकेंड इक्वेशन जो आ रहा है वो क्या आएगा, ए स्क्वायर माइनस 2fa प्लस सी डैश इक्वल टू 0। अब ये दोनों इक्वेशन को एक बार ऐड करा, ठीक है। तो क्या क्या सॉल्व करके, तो एक बार ऐड करो, इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2 को ऐड करोगे तो यहाँ से एफ वाला टर्म्स कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो 2a स्क्वायर प्लस 2c डैश इक्वल टू 0 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से 2 कॉमन निकाल के 2 तो कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ पे ए स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस सी डैश आ रहा है, ठीक है। तो ये किया आ गया हमारा है। अगर दोनों को सब्ट्रैक्ट कर रहे हो, क्वेश्चन 1 माइनस इक्वेशन 2 करोगे, ठीक है, तो उसमें से क्या हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस 2fa प्लस सी डैश, और यहाँ ए स्क्वायर माइनस 2fa प्लस सी डैश इक्वल टू 0, ऐसा सब्ट्रैक्ट किया हम लोगों ने। तो ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस, तो ये कैंसिल आउट हो गया, ये भी कैंसिल आउट हो जाएगा। तो 4fa इज इक्वल टू 0, इसका मतलब है एफ का वैल्यू क्या आ गया 0, ठीक है। एफ का वैल्यू 0 आ गया, तो अब सर्किल का कंडीशन, सर्किल में अगर एफ का वैल्यू 0 डालोगे तो नाउ सर्किल का इक्वेशन क्या बन जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस सी डैश इक्वल टू 0, ठीक है। अब जो सेकेंड कंडीशन दे रखा है, ठीक है, सेकेंड कंडीशन क्या दे रखे हैं, या आप थर्ड कंडीशन ले लो। तो थर्ड कंडीशन कह रहे हैं कि ये 2 सर्किल आएगा, तो यहाँ से 2 सर्किल अगर लिखना होगा, क्योंकि एफ डैश 0 जो होगा दोनों सर्किल के लिए 0 होगा, ठीक है, क्योंकि दोनों के लिए अभी तक कॉमन निकालें। तो अगर थर्ड कंडीशन हम लोग यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, थर्ड कंडीशन, तो यहाँ से क्या आएगा, 2 सर्किल कैसा आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2g1x प्लस सी डैश इक्वल टू 0, एक सर्किल ये आएगा c1। दूसरा सर्कल c2 जो आएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2g2x प्लस सी डैश इक्वल टू 0, क्योंकि कांस्टेंट और f तो दोनों का सेम ही आ रहा था, ठीक है। तो यहाँ पे ऑर्थोगोनैलिटी का कंडीशन क्या होता है, 2 टच करता है, तो यहाँ पे अगर 2 डिफरेंट सर्किल होता है तो ये कंडीशन होता है 2f। ऑर्थोगोनल के लिए कंडीशन क्या होता है, 2g1g2 प्लस 2f1f2 प्लस c1 प्लस c2 इक्वल टू c1 प्लस c2। यही होता है कि अगर 2 सर्किल एक दूसरे को ऑर्थोगोनली इंटरसेक्ट करता है तो उसका कंडीशन होता है 2g1g2 प्लस 2f1f2 इक्वल टू c1 प्लस c2, ये होता है। तो f1 f2 तो है नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे ऑर्थोगोनल के लिए कंडीशंस यहाँ पे अप्लाई करते, तो यहाँ पे एक्सप्रेशन क्या आ रहा है, 2g1g2 इक्वल टू यहाँ पे c1 प्लस c2 हो जाएगा, क्या आएगा, c1 प्लस c2 आएगा। और c1 c2 जो है दोनों का सेम है, ठीक है। तो यहाँ c1 डैश और प्लस c1 डैश हो जाएगा, और c1 डैश की वैल्यू हम लोग क्या निकालें, तो c1 डैश को अगर यहाँ पे देखोगे तो c1 डैश जो आ रहा है माइनस a स्क्वायर आ रहा है, तो यहाँ पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दोगे तो 2g1g2 इज इक्वल टू माइनस a स्क्वायर, ठीक है।
तो यहाँ पे G1 G2 माइनस 2a² इधर 2, तो 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, तो यहाँ पे G1 G2 इक्वल टू क्या आ रहा है -a²। ठीक है। अब ये लास्ट कंडीशन जो सेकंड कंडीशन यहाँ पे दे रखा है वो कह रहा है कि बोथ टचेज द एक्स वाई इक्वल टू mx प्लस सी। तो एक जो दोनों सर्किल के लिए कॉमन इक्वेशन तो हमारा ये है। तो ये इक्वेशन में हम लोग क्या करें कि लाइन का इक्वेशन से वहाँ पे या तो डायरेक्ट टच कर रहा है, तो यहाँ पे आप लिख सकते हो x² प्लस y² प्लस 2gx प्लस सी इक्वल टू 0। इसके लिए क्या करोगे कि यहाँ से आप y की वैल्यू पुट करके डिस्क्रिमिनेंट को 0 करके भी आप कंडीशन निकाल सकते हो। ठीक है। तो यहाँ से अगर हम लोग वैल्यू पुट करते और यहाँ से हम लोग क्या कर सकते हैं कि एक सर्किल है, या यहाँ से आप ऐसा सोच लो कि एक सर्किल है और यहाँ से ये रेडियस, तो इस सर्किल का रेडियस क्या होगा, इस सर्किल का रेडियस जो होगा, क्योंकि ये जो G² माइनस सी हो जाएगा और सी की जगह पे क्या है, सी की जगह पे सी डैश की जगह पे क्या है a² है, तो G² प्लस a² हो जाएगा। ठीक है। क्योंकि f तो 0 है, तो यहाँ पे क्योंकि किसी का भी रेडियस का फॉर्मूला जो होता है r इक्वल टू √G² प्लस f² माइनस सी होता है। ठीक है। तो यहाँ पे f 0 है, तो ये आ रहा है, तो रेडियस आ गया। अब यहाँ से जो टेंजेंट ड्रॉ हो रहा है, ठीक है, एक टेंजेंट ड्रॉ इस तरह से कर रहे हैं, देखो यहाँ से एक टेंजेंट ड्रॉ हो रहा होगा, सर्किल का सेंटर क्या होगा, अगर ये सर्किल है तो -G, 0, यहाँ से परपेंडिकुलर रेडियस और डिस्टेंस फार्मूला लगा लो। तो अगर ये जो है लाइन का इक्वेशन क्या दे रखा है, y इक्वल टू mx प्लस सी दे रखा है, तो इसको सिंप्लीफाई करके थोड़ा सा लिख लेता हूँ मैं। तो mx माइनस वाई प्लस सी इक्वल टू 0, तो डिस्टेंस फार्मूला लगाओगे तो क्या हो जाएगा, m माइनस जी प्लस सी डिवाइडेड बाई √m² माइनस 1 का होल स्क्वायर का मॉड इज इक्वल टू रेडियस, तो रेडियस की जगह पे क्या लिख रहे हैं √G² प्लस a²। ठीक है। अब यहाँ से स्क्वायरिंग बोथ साइड कर लेते हैं, तो स्क्वायरिंग बोथ साइड करोगे तो mg माइनस सी का होल स्क्वायर लिख सकते हो, क्योंकि मॉडलेस के अंदर में इधर प्लस माइनस इधर चेंज कर सकते हो, और यहाँ पे आ रहा है G² प्लस a², और ये राइट साइड में जाएगा तो m² प्लस 1 हो जाएगा। ठीक है। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, थोड़ा सा मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ से आ रहा है m² G² प्लस c² माइनस 2mgc इज इक्वल टू G² प्लस a² प्लस m² G² प्लस m² a², ऐसा आएगा। अब यहाँ पे देखो ये कैंसिल आउट हो रहा है, ये कैंसिल आउट हो रहा है, तो यहाँ g का क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रहा है। g का क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसा बनेगा, g इज इक्वल टू 2 सबको इधर इस साइड में हम लोग ले जा रहे हैं, तो 2g² प्लस 2mgc प्लस a², और यहाँ पे आ रहा है हमारा a² m² माइनस c² इक्वल टू 0। तो ये g का तो ये कांस्टेंट वाला पार्ट है, इसका दो वैल्यू होगा। ठीक है। और ये सी डैश है बेसिकली। तो एक G1 होगा, G2 होगा, तो प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ रूट G1 G2 इज इक्वल टू होता है C/A होता है, तो a की जगह पे तो 1 है, तो यहाँ से a² प्लस a² m² माइनस सी डैश का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1 हो जाएगा। तो ये इक्वेशन को इक्वेट कर लो जो हम लोग ये कंडीशन से निकालें। इक्वेशन नंबर कौन सा था, इक्वेशन नंबर 3 तक हो गया, ये 4, और इसको हम लोग इक्वेशन नंबर 5 बना लेते हैं। तो इक्वेशन 4 एंड 5 से दोनों को इक्वेट किया। ठीक है। तो यहाँ पे आ रहा है -a² आ रहा था, तो -a² इज इक्वल टू a² प्लस a² m² माइनस सी डैश का स्क्वायर। ठीक है।
सी स्क्वायर, बेसिकली ये सी है, सी डैश नहीं होगा, ये सी होगा, क्योंकि ये सी जो आ रहा है वो लाइन से आ रहा है, तो यहाँ पे सी होगा बेटा, यहाँ पे सी होगा आपका, सी डैश नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पे ठीक है, तो यहाँ पे आपका सी आ रहा है। अब ये इसको हम लोग को जो प्रूविंग करना था वो क्या करना था, सी को इधर लेके आ जाओ, तो सी इज इक्वल टू 2a² प्लस a² m² हो जा रहा है, तो सी में से 2 कॉमन निकाल, a² कॉमन निकाल लोगे तो 2 + m², यही हम लोग को प्रूव करना था। ठीक है, आई होप क्लियर हो गया होगा। थैंक यू।